शासन ग्रंथ है आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित। बराबर सभी श्लोकों में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि हम किस तरह से बाह्य द्रव्यों में राग द्वेष मोह करके अपने इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इंद्रियों के विषयों की पूर्ति तो नहीं हो पाती, उनकी तृष्णा से ये संसार में परिभ्रमण करता चला आ रहा है। अपने कितने श्लोक हो गए? 64वां चलेगा। चलिए श्लोक पढ़िए फिर करते। आचार्य भगवान आपको आपके आत्मा की शक्ति का भान करा रहे हैं कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है, परंतु फिर भी तू क्यों दास बना हुआ है। नेत्रादीश्वर चोदितः, नेत्रादि से लिया है पांचों इंद्रियों के विषय, नेत्रादि और ईश्वर उनसे प्रेरित, यानी उनका ईश्वर यानी मन भी ले सकते हैं यहां पर। नेत्रादि पंचेंद्रिय और उससे जो मन के द्वारा प्रेरित होती हैं। नेत्रादीश्वर चौदिता, फिर क्या हुआ? मन के द्वारा ये इंद्रियां उनके प्रतिनियत विषयों में प्रेरित हुई, मन ने प्रेरित किया। स कलुषः रूपादि विश्वाय, और सकुलश मतलब राग द्वेष आदि, उसमें इंद्रियों के विषय में क्या होगा? जो हमारे इष्ट है, जो हमको अच्छे लगते हैं उनमें राग होगा, और जो हमको अच्छे नहीं लगते उनमें द्वेष होगा। तो दोनों ही कलुषता है इस जीव की। इंद्रियों के विषय में जो इसने कलुषता की है, राग द्वेष किया है, और किसमें? रूपादि विश्वाय, जो इनके विषय हैं। नेत्र लिया है तो उसका विषय रूप लिया। पांचों इंद्रियों के विषय हैं अलग अलग, उन पांचों इंद्रियों के विषयों में इसने जो राग द्वेष करके किम प्रेष्य सीदसी, क्यों तो दास बना हुआ है, और दास बनकर निरंतर दुख का अनुभव करता है। सुख है क्या इंद्रियों के विषय में? है नहीं, थोड़ा बहुत। फिर भी मालूम है कि इंद्रियों के विषयों में एक कण मात्र भी सुख नहीं है, और फिर भी हम 24 घंटे इन इंद्रियों के दास बने हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो और चाय नहीं मिले तो फिर क्या होगा? सिर में दर्द होगा ना, सिर फटा जा रहा, चाय नहीं मिली सुबह से आज। यानी हम चाय के गुलाम हो गए हैं। ये अनंत शक्तिधारी परमात्मा चाय का गुलाम बन गया है, और एक विषय नहीं। ये तो यदि आज पिक्चर देखने, पुरानी बात है, पिक्चर देखने जाना हो, टिकट भी आके रखे गए हो घर में, और स्वामी जी को दुकान पे से आने में देर हो जाए, 6 बजे पिक्चर 6:15 बजे शुरू होनी थी, और वो 6:15 बज गए, आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए घर में, तो कितनी आकुलता। अभी तक नहीं आई, पिक्चर के टिकट भी रखे हैं, क्या है काम ऐसा। यानी कितना हम अपने इंद्रियों के विषयों में इतने आसक्त, इतने गुलाम हो गए उनके। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किम प्रेष सीदसी, क्यों तू उनका गुलाम होकर दुख का अनुभव करता है। कैसा है अनुभव, कैसा कर रहा है? कुत्सित व्यति करही, जो तेरा राग द्वेष रूपी अंदर जो चल रहा है,
उनके प्रति ऐसा कुत्सित यानी निकृष्ट व्यापार, जो बराबर राग द्वेष रूपी तेरा जो व्यापार चल रहा है इंद्रियों के विषय में, वो कैसा है? व्यकरही हस्यासलम हस्य अम हस्य अलम अम अस्य हलम, और माने पाप, पाप रूप का क्यों तू इसका मतलब अतिशय रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। बराबर इंद्रियों के विषयों में देखो अपने अपने अंदर कि मेरा 24 घंटे में से मेरा पूरा व्यापार क्या चल रहा है, सब इंद्रियों के व्यापार में ही। और वो भी इंद्रियां कैसी हैं कि मन के द्वारा प्रेरित है, उनकी प्रेरणा से मन के वो सारे अपने अपने विषयों में ऐसी लगी हुई है, इससे तू प्रति समय दुखी हो रहा है, पर वो दुख भाषित ही नहीं होता। वो जो हम इंद्रियों के व्यापार में लगे हुए हैं, उनकी विषयों की इच्छा कर रहे हैं, वो हमें दुख भाषित ही नहीं हो रहा। यदि वो दुख भाषित हो तो वहां से हटे हम, परंतु हम तो इच्छा पूर्वक उन्हीं में बराबर अपने उपयोग को लगा रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं तू इनका दास क्यों बना हुआ है? तो फिर क्या कर? नीत्वा तानि भुजिष्यताम, हाँ, तानि यानी उन इंद्रियों के विषयों को, नीत्वा भुजिष्यताम अकलुष यानी उनको तू दास बना ले अपना। ये जिनागम में एक बहुत बड़ी विधि बताई है, या तो तू उसका दास बना हुआ है, अब तू उनको दास बना के देख वो तेरे पीछे कैसे घूमती है। फिर यदि परछाई को पकड़ोगे तो पकड़ पाओगे क्या? आप परछाई को पकड़ना चाहोगे तो पकड़ पाओगे क्या? और उसको छोड़ दो तो पीछे पीछे आ जाएगी। देखो होता नहीं ऐसा, एक्सपेरिमेंट करो। सूरज से आपकी परछाई पड़ रही है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। आप उसको छोड़ दो, वो पीछे अपने आप चली आएगी। ऐसे ये इंद्रिय विषय हैं, जब तक तुम इनके पीछे बने रहोगे, लगे रहोगे, इनके दास बने रहोगे, तो ये कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकते, बल्कि इनमें अधिक और आपकी तृष्णा उत्पन्न करके आपको दास बनाए रहेंगे। और इनको एक दिन छोड़ दो आप कि नहीं, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी भी इंद्रिय के विषय की जरूरत नहीं है। तो देखो ये खुद अपने आप कि इसको तो मेरी अब जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही आपके दास बन जाएंगे। दास कैसे बन जाएंगे? देखो ये आज एक्सपेरिमेंट करके, आचार्य विशुद्ध सारी जी बराबर कहते हैं इस बात को कि हम हर चीज में मिश्रण करने की कोशिश करते हैं। जब मिश्रण करते हैं तो उस वस्तु का स्वाद नहीं आ पाता। जैसे दूध है, दूध पी रहे हो, उसमें शक्कर डालनी है क्या? क्यों डालनी है? मीठा लगेगा। पर दूध स्वतः बिना शक्कर के भी इतना मीठा है, उसका स्वाद लो। जब आपने शक्कर डाली तो किसका स्वाद आ रहा है? दूध का या शक्कर का? शक्कर का स्वाद आ रहा है। तो दूध पी रहे हो, स्वाद ले रहे हो शक्कर का, ये तो गड़बड़ है ना। आप दाल खा रहे हो, उसमें नमक डाला, फोड़नी कहते हो ना, वो डाला, तो स्वाद किसका आ रहा है? नमक का या फोड़ने का? और खा रहे हो दाल, तो दाल का तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि दाल का स्वाद लेना है तो जिनका तू दास बना हुआ है, नमक का, फोड़नी का, घी का, इन सब को तू हटा। आज तो मुझे बिल्कुल दाल का ही स्वाद लेना है। तो उस दाल का स्वाद तुम्हें अपने आप आने लगेगा, जिसका स्वाद नहीं था। इस तरह से यदि इन विषयों को हटाओगे, इंद्रियों के विषयों को हटाओगे, तो जिसका स्वाद तुम्हें लेना चाहिए, किसका स्वाद लेना चाहिए? आत्मा का। यदि इनके विषयों को हटाओगे तो जो वास्तविक स्वाद है तेरा, जो तेरा आत्मा का स्वाद है, वो तुझे स्वाद आने लगेगा।
और जब तक इनके विषयों को आप सेवन करते रहोगे तो तुम्हें अपना स्वाद नहीं आ पाएगा। तो इस तरह कहते हैं नीत्वा तानि भुजिष्यताम, उनको सबको उनको सबको दास बनाकर क्या करेगा? अकलुषः, जो राग द्वेष रूप तो कलुषित हो रहा था तो उनसे अब छूटेगा, उनके प्रति राग द्वेष नहीं रहेगा, अकलुषित होगा, उनके विश्वम विसृज्य, और उनके विषयों को भूलकर, आत्मा के नहीं इंद्रियों के विषयों को भूलकर, छोड़कर, आत्मवान आत्मानम, आत्मवान आत्मानम, कैसा है आत्मा? आत्मवान, जितेंद्रिय ऐसा है जिसने आत्मविनी के विषयों को जीत लिया है, उसी को तो जितेंद्र कहते हैं। एक किसी ने पूछा जिन का अर्थ क्या होता है, अभी 3-4 दिन पहले कहीं पूछा था। जिन शब्द कहते हैं ना, जिन किसको कहते हैं? इंद्रियों ने जिसको जीत लिया। आप भी तो जिन हो नहीं, ये बनना चाहते हो। तो इंद्रियों ने अभी हमको हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है, हम उनके गुलाम बने हुए हैं। तो उनकी गुलामी आप स्वीकार क्यों कर रहे हो? पराधीनता में कहीं सुख है क्या? तो जब तक हमें इंद्रियों की पराधीनता है तब तक हमें 3 काल में भी सुख मिलने वाला नहीं है। अब क्या कर सकते हो? आपके अंदर शक्ति है कि अपनी शक्ति से इन इंद्रियों को अपने पराधीन कर लो, अपने अधीन कर लो, तो आपको सुख मिल जाएगा। तो ऐसे आत्मवान आत्मानम धनो, इस जितेंद्रिय परमात्मा को, अपने आत्मा को प्रसन्न करो। कब होगा ये प्रसन्न? जब ये स्वाधीन होगा। अभी ये इंद्रियों के पराधीन है तो ये कितना दुखी है। कोई आदमी जेल में हो तो वहां पे सुखी है क्या वो? ऐसे ये आत्मा अनादिकाल से इन इंद्रियों के विषयों में पराधीन हुआ दुखी हो रहा है। तो इनको अब जो जिसके आप दास बने हुए हो उनको अपना दास बना लो, तो ये अपना परमात्मा सुखी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। सत्सुखी धृत रजा, कर्म रूपी रज से रहित हो जाएगा। सद्वृत्ति भी निवृत्तः, और जो इसका निकृष्ट व्यापार चल रहा था इंद्रियों के विषयों में, उस व्यापार से समाप्त होकर अपने आत्मा भी अभिमुख होगा, अपने आत्मा की ओर होगा, जिसको सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इंद्रियों के विषयों को छोड़कर इनमें जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर, उनको छोड़कर, और जहां से अभी तक निवृत्ति थी आत्मा की ओर, निज परमात्मा की ओर, उस तरफ प्रवृत्ति करने से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। पर पता नहीं क्यों ये तो अनादिकाल के ऐसे संस्कार हैं कि जहां भी जरा सा भी हमें इंद्रिय विषय मिलता है हम उनकी लोलुपता के कारण उन्हीं की ओर दौड़ने लगते हैं। देखो कहीं भी जरा सी बात पे, जरा प्रत्येक कदम पर हमारे इंद्रियों के व्यापार चल रहे हैं, किसी भी तरफ चले जाओ। पर हम ऐसा क्यों नहीं समझते, क्यों उसके पराधीन हो रहा है? वो तेरी वस्तु नहीं है। तो कई ऐसे दिखाते हैं ना कई बार कि जब भगवान का समोसरण लगता है तो बाहर सभा, जो 12 सभा लगती है उसके बाहर ही कितने ऐसे नाटक ये वो चलते रहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो उन्हीं में, समोसरण के बाहर उन्हीं में ही लालायित होकर समोसरण के अंदर जा ही नहीं पाते अंदर तक। वही पंचेंद्रियों के विषय में वहीं लग जाते हैं। कहीं नाटक चल रहा है, कहीं गान चल रहा है, कहीं देवलोक करते रहते हैं, तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, अंदर जा ही नहीं पाते। ऐसे हमारी भी स्थिति हो रही है कि बाह्य में हमें अपने इंद्रियों के जो विषय दिखाई देते हैं बस हम उसी में रमायमान हो जाते हैं।
और जो अंदर सभा लगी हुई है, समोसरण जैसा अंदर लगा है, जैसा सुख समोसरण में मिलता है, उससे भी ज्यादा सुख यहां पे भी है। यदि हम अपनी दृष्टि को उधर से हटाकर इस तरह मोड़ें तो हम अपने सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ये संसार हमारा कम होने वाला नहीं है। हाँ, आगे। दो मैंने डिफरेंस दिखाया है। अर्थिना धनम अप्राप्य, जो धनवान है, नहीं, जो निर्धन है वो धन को नहीं मिलने से दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? उसकी तृष्णा है धन के प्रति, उसको मिल नहीं रहा धन, तो धन के नहीं मिलने से गरीब आदमी तो ऐसे दुखी है। और धन न आपी अवितृप्तितः, और जो धनी है, जो धनवान लोग हैं, वे तो सुखी होंगे धन से, उनके तो बहुत धन है। जो धनी लोग हैं, धनवान हैं, उनके पास बहुत धन है, वे तो सुखी होंगे या नहीं होंगे? अभी एक रेड पड़ी है, पीछे बताया था ना, अभी सुना हमने कानपुर में एक के यहाँ रेड पड़ी, जैनी है वो भी। शुरू शुरू में तो मालूम पड़ा था 175 कोटि है, 207 10 kg सोना, 10 ब्रिक्स 1-1 किलो वाली, और 200 किलो चांदी। ये तो डिक्लेयर हुआ अभी। इतना इनकम टैक्स की रेड पड़ी, इतना मिला एक आदमी के। इतना, ये तो मामूली है। इतना धन होने पर भी क्या वो आदमी सुखी होगा? यानी धन सुख का कारण नहीं है। धन तो दुख का ही कारण है तो अधिक तृष्णा होती है, और नहीं है तो भी तृष्णा उसकी कि मुझे मिल जाए। तो इस तरह से कोई निर्धन भी सुखी नहीं है धन से, और धनवान भी धन से अतृप्ति के कारण, तृष्णा के कारण उसकी तृप्ति कभी बढ़ती नहीं। आचार्य कहते हैं कि यदि 3 लोक की संपदा भी एक धनिक को मिल जाए तो ये ऐसी आग है जो 3 लोक की संपदा रूपी ईंधन से भी कभी तृप्त नहीं होने वाली। तो धन की इच्छा से कभी भी धन की तृप्ति नहीं होने वाली है। कष्टम सर्वेपि सीदंती, सभी, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, सभी धन की इच्छा से कष्ट को ही अनुभव करते हैं। धन है तो और तृष्णा, उससे दुख मिल रहा है, और जिसके नहीं है उसको भी धन की इच्छा से उसको भी कष्ट की प्राप्ति होती है। परम एक सुखी सुखी, इसमें उसका पाठ दूसरा भी आया है, परमेक मुनि सुखी। जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ है क्या? थोड़ा बहुत होगा, कहीं छुपा रखा होगा, है ही नहीं, कुछ छुपाने के लिए भी नहीं, पॉकेट भी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं परम एक जो एक मुनि जो है, जिसने अपनी सब इच्छाओं को त्याग कर दिया है, मुनि को कहते हैं मैं को ओन करना, उसी को मुनि कहते हैं। तो जिसने अपनी मैं को, अपने अहंकार को, ममकार को, सबको नष्ट कर दिया है, कम कर दिया है, वो मुनि है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। धन वाला या निर्धन धन की इच्छा से सुखी नहीं हो सकता है। ये जो धन की इच्छा को छोड़ देता है वही सबसे अधिक सुखी है। आगे का परायत्तात सुखाद दुखम,
परायत्तात् सुखाद दुखम, अस्वायत्तम केवलम वरम। पराधीनता से, परायत्तात् सुखाद, जो इंद्रियों के विषय हैं ये स्वाधीन है या पराधीन है? हमारे स्वाधीन ही है नहीं तो, या नहीं? क्योंकि इंद्रियां उसमें निमित्त है, इंद्रियों के कारण ही है वो। तो हमें जो सुख मिल रहा है, जिसका हम सुख महसूस कर रहे हैं, इंद्रियों के कारण, यानी हमें उनकी पराधीनता है, उनके कारण मिल रहे हैं। तो वो कभी सुख के कारण हो सकते हैं क्या? पराधीनता में कभी सुख नहीं हो सकता है। कोई भी इंद्रिय का विषय ले लो, वो हमारे अधीन नहीं है, दूसरे के ही अधीन है। आज अच्छा खाने की इच्छा है तो घर में बोलेंगे ना कि आज ये बना लो, तो दूसरे के अधीन है, वो बनाए नहीं बनाए। अब बनाए भी क्या, वो भी उसके अधीन नहीं है, बनाए वो बन जाए तो ठीक है, नहीं कई बार ऐसा था इच्छा होते भी वो ऐसा नहीं बन पाता, वो भी पराधीन है। तो जितने भी इंद्रियों के विषय हैं ये सब पराधीन हैं, और पराधीनता में कभी सुख नहीं हो सकता। स्वायत्तम केवलम वरम, जो स्वाधीनता है, कौन सी स्वाधीनता है? जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। कोई एक फैक्ट्री लगानी है आपको, तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, व्यवस्था करनी है, पैसे का नियोजन करना है, तो कितने काम करने पड़ेंगे। और जब फैक्ट्री चालू हो जाएगी, कभी उससे कमाई भी हो गई, तो वहां भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और यदि अपने आत्मा में जाना है, अपनी आत्मा की ओर अपना उपयोग को ले जाना है, तो उसमें किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है क्या कि भैया तुम पहले ऐसा कर दो, मैं अपनी आत्मा के अंदर जा रहा हूं? वहां जरूरत पड़ती है क्या? वहां तो बस बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के, कुछ भी करना नहीं, हाथ भी नहीं हिलाना, बस बैठ जाओ। आंख भी, ये भी सारे पंचेंद्रियों के जितने दरवाजे ये भी बंद कर दो, इनका भी कुछ उपयोग नहीं करना। अब हमको तुम्हारी भी हमें पराधीनता स्वीकार नहीं है। बस एक बार सब इंद्रिय के और मन का दरवाजा बंद कर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ, देखो कितनी जल्दी नजदीक में आ जाओगे अपने आत्मा के पास, कितनी जल्दी और कितना सहज पहुंच जाओगे। तो वो सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, वही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, वही उस सुख का देने वाली है। अन्यथा सुखिना मानः, इसके अलावा, इसके विपरीत, सुखी ना माना, सुखी ना माने जिनको सुखी संज्ञा है। कौन है सुखी? ये सुखी है जिनको सुख कहा जाता है। कथम आसन तपस्वी न, जो तपस्वी हैं वही तो सुखी हैं। तो उन सबको छोड़कर, स्वाधीनता को ग्रहण करके, अपने आत्मा में अपना उपयोग लगाकर, बाह्य इंद्रियों का निग्रह करके, उनके विषयों में अपनी आसक्ति को हटाकर, तभी तो इनको सुखी संज्ञा दी गई। किनको? तपस्वी न, जो तपस्वी हैं वास्तव में वही सुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को बाह्य इंद्रियों के विषयों से हटा लिया है, स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने उन इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है। अब उनके वो दास नहीं रहे, बल्कि उनको अपना दास बना लिया है। हम कितनी भोगों की इच्छा करते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, और यहाँ पुण्य के योग से जो मिलते हैं हटाते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जो दास बने हुए थे, उन इंद्रियों को हमने अपना दास बना लिया, तो देखो कितने अब हम सुखी हो गए। तो आचार्य कहते हैं सच्चा सुख इंद्रियों के विषयों में नहीं है, अपनी आत्मा में सच्चा सुख है। अपनी दृष्टि को बस मोड़ने की जरूरत है, बाह्य विषयों से अपनी दृष्टि को हटाकर अपने आत्म प्रभु की ओर, अपने निजात्मा की ओर दृष्टि लगाओ, तो देखो कितना सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक